बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं आपको पाए को साफ़ करने और पकाने का बेहतरीन तरीका बताऊंगी। पायों को साफ़ करने और पकाने से मुतालिक बहुत सी टिप एंड ट्रिक्स मैं आपको इस रेसिपी में बताऊंगी। अगर आप मेरी रेसिपीज को पसंद कर रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना भी मत भूलिएगा। इसी के साथ ही अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 2 अदद मैंने बड़े पाए लिए हैं, इनको अभी मैंने शॉपर बैग से निकाला है। सबसे पहले एक पाए का पीस लेकर इसके ऊपर जो छोटे छोटे बाल रह गए हैं इनको छुरी की मदद से इस तरीके के साथ हमने रिमूव कर लेना है। बालों को रिमूव करने के लिए आपने तेज छुरी का इस्तेमाल करना है, इससे बाल आसानी के साथ रिमूव हो जाएंगे। अक्सर पाए के इस हिस्से पर बाल रह जाते हैं, इनको भी हमने छुरी की मदद से रिमूव कर लेना है। इसी तरीके को फॉलो करते हुए हमने तमाम पायों के बालों को उतार लेना है। आप देख सकते हैं कि बाल कितनी अच्छी तरह से रिमूव हो चुके हैं। इसी तरीके के साथ ही हमने तमाम पाए के बालों को रिमूव कर लेना है। तमाम पीसेस के ऊपर मौजूद बालों को हमने बहुत ही अच्छी तरह से उतार लिया है। अब हम इनको वॉश करते हैं। नल में मौजूद सिंपल पानी से ही एक एक करके हमने इन पायों को वॉश कर लिया है। अब सेकंड स्टेप पे पायों के ऊपर हमने एक छोटी प्याली आटा डस्ट करना है। गंदम का आटा, फाइन आटा, मैदा जो भी आपके पास मौजूद है आप इसको डस्ट कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून इनमें नमक ऐड करना है। हाथों की मदद से नमक और आटे को पायों में मिक्स कर लेना है। अब एक पाए का पीस पकड़कर हाथों की मदद से इस तरीके के साथ इसके ऊपर आटा रब करते जाना है। पाए के पीस के ऊपर इस तरह से हमने आटे को ऐड करते जाना है और पाए को मसलते जाना है। नमक और आटे को यूज करने से पाए के ऊपर जो छोटे छोटे बाल रह गए थे वो भी आसानी के साथ उतर जाएंगे। आप देख सकते हैं कि पाया कितनी अच्छी तरह से क्लीन हो चुका है। इसी तरीके से ही हमने तमाम पायों के पीसेस को साफ कर लेना है। तमाम पाए के पीसेस को हमने आटे और नमक से साफ कर लिया है। अब ये खुश्क आटा जो रह गया है इसको भी हमने वेस्ट नहीं करना, हाथों की मदद से इसको इकट्ठा करना है और इसको किसी ऐसी जगह डाल दें जहाँ पे परिंदे वगैरह इसको खा लें। आटा और नमक लगे पायों को पानी की मदद से मैं आपको वॉश करके दिखाती हूँ। नल में मौजूद पानी से एक एक करके इन पीसेस को हमने वॉश करना है। लीजिए मैंने कितनी अच्छी तरह से पायों को वॉश कर लिया है। आटा और नमक पीसेस के ऊपर से साफ हो चुका है और पाए बहुत ही अच्छी तरह से वॉश हो चुके हैं और इनके छोटे छोटे बाल भी बिल्कुल साफ हो चुके हैं। थर्ड स्टेप पर गरम हमने पानी लेना है और इस पानी को पायों के ऊपर इस तरह से डाल देना है और तकरीबन 1 मिनट तक पायों को इसमें डिप रहने देना है। पायों को पानी में इस तरह से हमने डिप कर देना है और फिर एक पीस पकड़कर इस तरह से इसके ऊपर नीम गर्म पानी डालना है। नीम गर्म पानी की वजह से पाए के अंदर मौजूद गंदगी भी अच्छी तरह से बाहर आ जाएगी। इसी तरह से हमने पाए के तमाम पीसेस को साफ कर लेना है। इसी तरीके के साथ ही तमाम पायों को मैंने साफ कर लिया है और आप पानी की कंडीशन देखिए कि तमाम गंदगी पायों से निकलकर पानी में आ चुकी है। पानी को हमने वेस्ट कर देना है। मेरी इन 3 स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप भी पायों की सफाई कीजिए। यकीन कीजिए कि इतनी अच्छी तरह से साफ होंगे कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। आप देख सकते हैं कि बाल, गंदगी, स्मेल हर चीज़ पाए से अच्छी तरह से ख़त्म हो चुकी है और पाए बिल्कुल साफ हो चुके हैं। अब हम पायों की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक प्रेशर में सबसे पहले हमने पाए ऐड करने हैं और फिर इसमें 2 अदद बड़ी इलायची ऐड करनी है। एक दालचीनी की स्टिक ऐड करनी है। इसके अलावा कोई भी साबुत मसाला हमने पायों में ऐड नहीं करना। 2 मीडियम साइज की प्याज, इनको हमने छुरी की मदद से बारीक बारीक काट लिया है, इनको शामिल कर देना है। 2 मीडियम साइज के टमाटर शामिल करने हैं। 1.5 चम्मच इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। 5 से 6 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड करनी है। 1.5 चम्मच इनमें नमक शामिल करना है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। 3 टेबल स्पून इसमें रेड मिर्च ऐड करनी है। पायों में रेड मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, अगर हम इसमें कम मिर्चें रखेंगे तो पाए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। 1 टेबल स्पून पिसा धनिया ऐड करना है। 1/4 टेबल स्पून हल्दी ऐड करनी है और तकरीबन 1.5 लीटर इनमें पानी शामिल करना है। हमने पायों में इतना पानी शामिल करना है कि इसमें पाए अच्छी तरह से गल जाएं। चम्मच की मदद से तमाम मसालों को पायों में मिक्स करना है।
आप भी मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए पाए की रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप भी इनको जब एक बार बनाएंगे तो बाजार की निस्बत ये इतने अच्छे बनेंगे कि आपका दिल चाहेगा कि आप इसको हर रोज़ बनाएं। आप बाजार से जो पाए लेकर आते हैं उनमें पायों की सफाई का इस तरह से बिल्कुल ध्यान नहीं किया जाता, बल्कि बाजार वाले सिर्फ पायों की पकाई पर फोकस करते हैं। इसलिए आप कोशिश किया कीजिए कि पायों को घर पर ही साफ सुथरे तरीके के साथ आप बनाया करें। तमाम मसाले पायों में मिक्स हो चुके हैं। अब ढक्कन की मदद से इनको कवर करके 30 से 35 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पायों को पकाना है। 35 मिनट गुजर चुके हैं और पाए गलकर सॉफ्ट हो चुके हैं और इनका पानी भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। पायों को अब हम एक कढ़ाई में डालते हैं और इनकी भुनाई करते हैं। प्रेशर में पायों की अच्छी तरह से भुनाई नहीं होनी थी और ना ही ये ठीक तरह से आपको नजर आने थे, इसलिए मैंने इनको कढ़ाई में ऐड किया है। हाफ प्याली इसमें हमने कुकिंग ऑयल शामिल करना है और 7 से 8 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इनको हमने ऑयल में फ्राई करना है। भुनाई हमेशा हाई फ्लेम पे की जाती है, स्लो फ्लेम पे मटन, बीफ, पाए किसी भी चीज की भुनाई नहीं की जाती। चम्मच की मदद से पायों को साथ साथ हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। 2 गिलास इनमें हमने नीम गर्म पानी शामिल कर देना है। पानी आपने हमेशा नीम गर्म शामिल करना है, ठंडा पानी ऐड करने से आपके पाए हार्ड हो जाएंगे। चम्मच की मदद से पायों को एक बार मिक्स करना है और 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इनको पकाना है। पायों में आपने इतना पानी ऐड करना है कि जितनी आप अपने पायों की ग्रेवी रखना चाहते हैं। 12 मिनट गुजर चुके हैं और पाए हमारे माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। चम्मच की मदद से इनको मिक्स करना है। लास्ट पर इसमें हमने 1/4 टेबल स्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करनी है। अगर आपको काली मिर्च पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 1/4 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करना है। चम्मच की मदद से इन मसालों को हमने पायों में मिक्स करना है और चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देना है। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताया कीजिए कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लग रही हैं। अब लास्ट पर इसमें हमने बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है। पायों को अब हम एक बर्तन में निकालते हैं। माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त से कलर और लुक में पाए का सालन बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप भी पाए की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। इसी के साथ ही मैं आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।